सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 6.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बुक को ओपन कीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि फर्स्ट इसमें दो पार्ट हैं, r 3 सेंटीमीटर एंड सेकंड है r 4 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए आपको गिवन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में क्या वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की जब दर की बात कर रहा है तो यहाँ पे dt dA/dt की बात हो रहा है। dA/dt इसकी r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर उस वृत्त की त्रिज्या r है, स्मॉल r है, तो उसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो क्षेत्रफल को हम एरिया के वर्ड a से डिनोट करते हैं, फर्स्ट वर्ड के πr²। देन dA/dt निकालना है। ए पार्ट में दिया गया है जहां पर r कितना है, r आपका गिवन है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे dA/dt ऐसी कंडीशन में r के सापेक्ष अगर परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं r के सापेक्ष, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे dA/dr 2πr हो जाएगा, 2πr। अब यहाँ पर 2πr, r क्या गिवन है, r यहाँ पर r 3, तो यहाँ पर 2π × 3 6π dA/dr। तो ऐसी कंडीशन में r 3 पुट करेंगे तो 6π आपको प्राप्त होगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि r के सापेक्ष जो उसके एरिया में r के सापेक्ष जो परिवर्तन हुआ है उसकी वैल्यू निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में आप d एरिया को r के सापेक्ष अवकलित कर दीजिए तो 2πr प्राप्त हो जाएगा। वहां पे r की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अब इस कंडीशन में सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि यहाँ पर r अगर हम 4 पुट करते हैं, ऐसी कंडीशन में r 4 पुट करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब r 4 पुट करेंगे तो 8r आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में dA/dr इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे पुट करने पे 8π प्राप्त हो जाएगा। 8π प्राप्त हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घन का आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जबकि ये परिवर्तन है dA/dt, घन के टाइम के सापेक्ष अवकलन करने पर इतने क्यूब की दर से बढ़ रहा है। मतलब आपका घन का जो आयतन है, सपोज दैट घन का आयतन कैपिटल B है, कैपिटल B का t के सापेक्ष जो हमारा दर की जहां पे बात करेगा वहां पे टाइम को कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे t किसको कंसीडर कर रहा है, टाइम को। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे b को हम t के सापेक्ष अवकलित करने पर उसका दिया गया है जो आयतन पर सेकंड है, कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब/ सेकंड। तो इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल s हो गया, dS/dt फाइंड आउट करना है। और इसमें गिवन है जबकि इसके किनारे की लंबाई सपोज दैट x अगर हम माने, किनारे की लंबाई हो गई x, कितना है, किनारे की लंबाई x हो गई, इसकी वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर।
यहाँ पे ये इतनी चीजें दी गई हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। मतलब उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले घन का आयतन हम लोगों को पता होना चाहिए। घन का आयतन, अगर घन के प्रत्येक कोने की लंबाई के किनारे की लंबाई कितनी है, x है, कितना हो जाएगा x क्यूब। तो v इज इक्वल टू x क्यूब, तो dv अपॉन dv, t के सापेक्ष इसको अवकलित कर दीजिए, dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, ये हो गया। अब यहां पर अगर उसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल s इक्वल टू 6x स्क्वायर, देन ds अपॉन dt इक्वल टू 12x इंटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ये प्राप्त हुआ। तो यहां पर आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां पे आप x की यहां पे dx की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लीजिए, dx अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन 12x इंटू ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। तो इस यहां पर आप लिखेंगे, यहां पे dv अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इक्वल टू 3 इंटू x स्क्वायर इंटू यहां पे 1 अपॉन 12x इंटू ds अपॉन dt। यहां से x एक कैंसिल हो जाएगा, 3 × 12, यहाँ पे 8 इंटू 4 इक्वल टू x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है 12, यहाँ 12 लिखेंगे इंटू ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, तो 8/3 आ जाएगा। 8/3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के से ये बढ़ेगा, ठीक है ना। ये आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन सारे एरिया आने चाहिए, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसके एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारे जो है आपको याद होने चाहिए, जो मेंसुरेशन के पार्ट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसका जो त्रिज्या है वो dr अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के से की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो dA अपॉन dt, यहाँ पे r की भी वैल्यू दिया हुआ है। यदि r इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो ऐसी कंडीशन में इसका अवकलन कर दीजिए इंटू dr अपॉन dt, ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे dr अपॉन dt की वैल्यू और r की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू 10 एंड 3, तो ये हो जाएगा 60 पाई, ठीक है ना। dA अपॉन dt कितना हो जाएगा, 60 पाई, ठीक है ना। ये 60 पाई इसका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के टर्म से इंक्रीज होगा, ठीक। नेक्स्ट इसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन का जो किनारा है वो इतने की दर से, घन का किनारा मतलब dx, अगर किनारा x है तो dx अपॉन dt 3
सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, ठीक है ना। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा यहाँ पे x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो इसमें आयतन को आप अगर x उसकी एक किनारे की लंबाई है, तो यहाँ पे dv/dt अगर आप लिखें तो 3x² dx/dt ये प्राप्त होगा। तो dx/dt की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, dv/dt = 3 × 10⁻² dx/dt मतलब 3, तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के टर्म से ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, सिमिलर इसी टाइप से अगर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। तो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। अगर उनकी गति की बात करें तो dx/dt अगर हम निकालें तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है, ठीक है ना। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्ताकार जो हम तरंगे जो निकलेंगी उसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इतना मतलब अगर चूंकि तरंगे जो डिस्टेंस तय करेंगी वो x अगर आपकी त्रिज्या हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यहाँ पे x = 8 दिया गया है, सपोज दैट जब यहाँ तरंगे उत्पन्न होंगी तो वो फैलेंगी वृत्ताकार टर्म में, वो भी कितना डिस्टेंस तय करेंगी, x ही डिस्टेंस तय करती हैं। उस डिस्टेंस में जो हमारा समय के साथ परिवर्तन होता है वही उसकी गति होगी। तो गति dx/dt = 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, एरिया क्या होगा, पाई × x²। तो dA/dt = 2 पाई x × dx/dt, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू है 5, dA/dt = 2 पाई × x की वैल्यू 8, dx/dt की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 80 पाई। इस दर से ये क्या होगा, इसकी जो एरिया होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़े, ठीक है ना। 6 की बात हम करें, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी। अब इसको तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे परिधि पूछ लिया, सरकमफ्रेंस इसका दिया गया है। तो सरकमफ्रेंस दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है ये, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो dr/dt ये बढ़ रहा है। तो अगर इसकी परिधि 2 पाई r होती है तो किस दर से बढ़ेगी, dc/dr = 2 पाई, इस अगर dt से हम यहाँ पे करें dt, तो यहाँ पे dr/dt प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में dc/dt इसकी वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देंगे तो 1.45 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, dc/dt। तो ये सरकमफ्रेंस है, इसकी परिधि 2 पाई r। नेक्स्ट जो है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक आयत की लंबाई x = मतलब dx/dt कितना दिया गया है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया गया है, की दर से घट रही है, मतलब ये निगेटिव में रहेगा। अगर घट रही है तो इसको हम निगेटिव में लेंगे, ठीक है ना, ये घट रही है, ठीक। नेक्स्ट है, और चौड़ाई y dy/dt = 4 सेंटीमीटर पर मिनट क्या है, बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव होगा। जब x दिया गया है, जब x 8 सेंटीमीटर एंड y
6 सेंटीमीटर है, तो पहला पॉइंट आपको ज्ञात करना है परिमाप। तो परिमाप, पहला पॉइंट है परिमाप, दूसरा पॉइंट है इसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ये आपको जहां पे दर लग गया वहां पे टाइम को कंसीडर करना ही है। तो ऐसी कंडीशन में परिमाप आप लोग देखिए, सबसे पहले परिमाप P इक्वल टू, जिसको पैरामीटर बोलेंगे, परिमाप इक्वल टू 2x प्लस y, ये होता है। इसका परिवर्तन dp अपॉन dt इक्वल टू 2dx अपॉन dt, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए dy अपॉन dt। अब यहाँ पे ये क्या है, घट रहा है, तो 2 माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू -2 यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड। परिमाप क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। अब आइए हम क्षेत्रफल की दर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयत है, आयत का परिमाप तो 2x प्लस y होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू y। तो एरिया इज इक्वल टू x इंटू y, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ पे y इंटू dx अपॉन dt प्लस x इंटू dy अपॉन dt। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है 6 और x जो है निगेटिव होगा dx अपॉन dt, क्योंकि घट रहा है, तो यहाँ -5 प्लस x की वैल्यू 8 एंड dy बाई dx की वैल्यू 4। तो ऐसी कंडीशन को यहाँ पे 6 30 -30 8 32 प्लस 32, तो यहाँ पे 2 प्लस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि क्षेत्रफल इसका बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन पे क्षेत्रफल की जो दर होगी, जो परिवर्तित होगी, वो बढ़ते हुए दर के साथ परिवर्तित होगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में इसमें एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर दिया गया हो। तो यहाँ पे सबसे पहले गोलेकार का जो आयतन है, गोले का इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, 4/3 होता है, 4/3 यहाँ पे पाई आर क्यूब होता है। अगर गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसको आप अगर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल होने पर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये आपको प्राप्त होगा dv अपॉन dt, जिसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। इसकी वैल्यू कितना दे रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बताना है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। तो आयतन के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है ये, तो इस कंडीशन में 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है ना। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी टी आप निकाल दीजिए, यहाँ से 9/4 पाई डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आयतन में, गोले के आयतन परिवर्तन की जो दर होगी त्रिज्या के सापेक्ष, तो यहाँ पे dv, यहाँ पे 1 मिनट, dv इस कंडीशन में 1 मिनट, यहाँ पर आप थोड़ा जो है यहाँ पे परिवर्तन कर रहा है कि ये dt अपॉन d, ये कंडीशन दिया गया है, तो ये आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे dv अपॉन
डी आर निकालेंगे अगर, तो ये आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी, ठीक है, डी आर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी बी अपॉन डी आर, एक मिनट, इसको आप फिर से देख लीजिए दोबारा। ये इसमें क्या है कि 8 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया है dv अपॉन dt, r के सापेक्ष निकालना है। तो r के सापेक्ष अगर इसके आयतन को निकालेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर आएगा, ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू 10 आप गिवन है, तो यहाँ पे 10 अगर आप लिखते हैं r इक्वल टू 10, तो dv अपॉन dr सही आ रहा था। तो 4 पाई इंटू 100, तो 400 पाई आ जाएगा, 400 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, अपॉन सेंटीमीटर, ये आ गया। अब ऐसी कंडीशन को यहाँ पे 400 पाई इसलिए दिया गया है कि आयतन की वृद्धि की दर कितनी है, ये इतनी होगा। क्योंकि वहां पर इससे हमसे कोई रिलेशन, यहाँ पे गुब्बारे की जो त्रिज्या की जो परिवर्तन दर है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये 9 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ये 9 नंबर r इक्वल टू फिर रख दिया गया है, 9 और 8 दोनों सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है 9 और 10 में, केवल इसमें आपको डी आर अपॉन डी टी अलग निकालना है और डी बी अपॉन डी टी अलग निकालना है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा है कि जो गुब्बारे में गैस भरी गई पंप द्वारा, वो डी बी अपॉन डी टी कितना है, यहाँ पे 900 दिया गया है। डी बी अपॉन डी टी अगर हम निकालते हैं, डी बी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी ये प्राप्त होगा। यहाँ पे 900 आप रखिए, 4 पाई आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर आप करेंगे। क्योंकि 8 9 दोनों सेम थे, तो हम 9 का पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो 9 का सॉल्यूशन आपको पहले मिल गया। फिर 8 का आप देख लीजिए, यहाँ पे 15 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, यहाँ से डी आर अपॉन डी टी फाइंड आउट करें, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड प्राप्त होगा। ये आपका आंसर होगा। आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपको, यहाँ से आप कैंसिल करें तो ये आपको 1 अपॉन पाई प्राप्त होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन को 9 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर एक सीढ़ी है लंबी, किसी दीवार के सहारे लगी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर एक सीढ़ी है, ठीक है ना, ए बी सी, ये 3 पॉइंट पर ये सीढ़ी दीवार के सहारे है और झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। मतलब दीवार से दूर अगर हम खींचते हैं, इस साइड खींचा जाता है, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड खींचा जाता है, की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घटेगी, मतलब ये नीचे डायरेक्शन में आएगा, dy अपॉन dt, इसकी वैल्यू बतानी है। क्योंकि जब आप इसको इस साइड खींचेंगे, इस वाले सिरे को, ए सिरे को, तो सी वाला सिरा नीचे आएगा, मतलब ये डिस्टेंस जो है घटेगी। तो अब देखिए ये जो डिस्टेंस दिया गया है, जबकि इस पॉइंट ए और बी के बीच डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कंडीशन में इसका डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, ये y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 और 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 और रूट 9, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे
तो 25 माइनस 16 9 आ जाएगा रूट में, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 9 का रूट होगा 3। तो ऐसी कंडीशन में x इक्वल टू 4 दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है ये इस कंडीशन पे बात हो रही है। देखिए अगर यहाँ पे सीढ़ी का हम यहाँ पे देखें 25 और x स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल ABC में क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो दोनों साइड का अगर हम डिफरेंशियल करें t के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशियल करें तो t के विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब इसको अवकलित करें ये t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ऐसी कंडीशन में ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 हो जाएगा। 2x इंटू dx अपॉन dt प्लस 2y इंटू dy अपॉन dt, ये कंडीशन आपको प्राप्त होगी। dx इंटू dx अपॉन dt प्लस y इंटू dy बाई dt dx इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको dy बाई dt की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू है 4, dx की वैल्यू है 2 क्योंकि ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, इस साइड डिस्टेंस बढ़ रहा है, प्लस y की वैल्यू 3 इंटू dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 6। तो ये dy बाई dx इक्वल टू ये 4 दूनी 8 माइनस 8 बाई 3 घट रहा है ना, तो माइनस का चिन्ह क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ये घटने की कंडीशन होगी। तो अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में जो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है एक, देखिए इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है 11 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, ये x y के अनुगत गत कर रहा है, मतलब एक कण है वक्र इसके अनुगत गत कर रहा है, वक्र उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेज है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले dy अपॉन dt इक्वल टू 8 इंटू dx अपॉन dt, ये गिवन है, x अक्ष के अनुदिश 8 गुना है ना y का, तो हम इसको क्या करेंगे अवकलित कर देंगे t के सापेक्ष 6 इंटू dy अपॉन dt इक्वल टू 2x इंटू dx अपॉन dt। अब यहाँ dy अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ये आप कैंसिल कीजिए 3 इंटू 8 इंटू dx अपॉन dt इक्वल टू x इंटू dx अपॉन dt। ठीक है ना, ये कंडीशन प्राप्त हुई यहाँ से। अब यहाँ पर क्योंकि ये क्यूब है, यहाँ पे आप जब स्क्वायर किए यहाँ पे क्यूब है, देख रहे हैं इक्वेशन में क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो आप यहाँ पे एक बार बना लीजिए, यहाँ पे क्यूब होगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 2 इंटू 8 इक्वल टू x स्क्वायर, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, x की 2 वैल्यू, अब x की वैल्यू इस पे रख के आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी, इसको यहाँ पे पुट करें y की वैल्यू फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 था ये, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये 10 नहीं है 11, 12 आप देखेंगे। यहाँ पे हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या दी हुई है। तो इसको आप सिमिलर जो आपने अभी क्वेश्चन किए हैं उसको आप कर सकते हैं। तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन पे हम चर्चाएं करें, 13 भी आप कर सकते हैं।
13 यहाँ पे सम की बात की गई है, 13 और 14 इसको आप कर सकते हैं, 13 और 14 सिमिलर आप dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है Cx इक्वल टू, यहाँ पे एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन के संबंध में कुल लागत दिया गया है 0.007 x क्यूब माइनस 0.03 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 ये दे दिया गया, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया। तो इसमें dy बाई यहाँ पे dc, ये यहाँ पे dc अपॉन dx आप निकाल लीजिए तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे x इक्वल टू कितना आप पुट करेंगे, ये गिवन है 17 इकाई के उत्पादन की, तो 17 यहाँ पे गिवन करेंगे इनटू 3 x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करेंगे 17 dc अपॉन dx, x इक्वल टू 17। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं 0.0073 इंटू 17 के स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 16 भी इसी टाइप से क्वेश्चन करना है और इसमें 17 और 18 बहुविकल्पी है। तो बहुविकल्पी में वृत्त की त्रिज्या दी गई है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालना है। तो आप पहला क्वेश्चन जैसे आपने किया है उसी टाइप से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके इस एक्सरसाइज में आपको 12, 13 यहाँ पे देखिए 12, 13 और यहाँ पे 16 और 17, 18 ये जो 3-4 क्वेश्चन हैं आपके सिमिलर क्वेश्चन थे प्रश्नावली के, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर सारे क्वेश्चन आप समझ चुके हैं तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।